हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विद IITian थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आइसो का प्रयोग कब करते हैं, नियो का प्रयोग कब करते हैं, और भी कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जैसे कि एन का प्रयोग कब करते हैं। जैसे ये स्पेशल केस हो गया। अगर आपको ये तो पता है कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने पे अल्काइल मिलता है, लेकिन एक हाइड्रोजन और निकालने पे क्या बनता है, तो उसको नेमिंग कैसे करते हैं। जब दो वैलेंसी फ्री हो तो उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, है ना। आपको सिंपल केसेस तो आते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँगा टर्मिनल कार्बन पे अगर मान लो वैलेंसी फ्री है तो उसको नेमिंग कैसे करते हैं, ये देख पा रहे हो आप। तो ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे आप फंसते हो। अगर नेमिंग एन करना है ना, एन पेंटेन एन ब्यूटेन बोलते हैं तो कब करते हैं। तो ये कुछ स्पेशल नेमिंग है जो कि हम आज आपको सिखाने वाले हैं, आइसो नियो से कब यूज करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं। तो डियर, अगर मैं आपको बोलूँ कि कभी भी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, हाँ ये वाला, ठीक है। मैं अगर बोलूँ कि एल्केन अगर आपको गिवन है, यहाँ पे आप देख रहे हो एल्केन का फॉर्मूला है, ये एल्केन का फॉर्मूला है। एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालते हो तो जो आपके पास कंपाउंड मिलेगा उसको बोलते हैं अल्काइल। अल्काइल का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1, इसी को रेडिकल भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास CH4 है, तो इसमें से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो आपके पास क्या बनेगा, CH3, और आपके पास एक हाइड्रोजन निकल गया, तो इसको ऐसे दिखाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक कार्बन है तो एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, क्योंकि ये अल्काइल है तो इसको हम बोल देंगे मिथाइल बोल देंगे। जैसे C2H6 है, यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो आपके पास क्या बच जाएगा, C2H5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक हाइड्रोजन निकल गया उसको हम बॉन्ड से दिखाते हैं, तो क्या बोल देंगे, दो कार्बन है तो ईथ बोल देंगे, और ये क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। ये तो सिंपल वाला केस है जो आपको सबको पता होता है। अब मान लो अगर एल्कीन है, एल्कीन का फॉर्मूला आपको पता है, CnH2n होता है। तो यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन निकालते हो तो क्या बन जाता है पता है आपको, एल्कीनाइल बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास एक हाइड्रोजन जो रिलीज होता है उसके प्लेस पे हम एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लो हमने ऐसे दिखा दिया और ये ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे इसका नेमिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, दो कार्बन है तो दो कार्बन मतलब वही ईथ या एथ बोल लो, और एथ, और यहाँ पे नाम में क्या आ जाएगा, ये कॉमन नेम है, इनाइल आ जाएगा, तो एथिनाइल हो जाएगा। समझ आया। अब जैसे मान लो ये है आपके पास अल्काइन, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-। तो यहाँ पे जो अपने पास अल्काइन हमने लिया, कार्बन नंबर 2 का अल्काइन लिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। तो कितने कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, इनाइल लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एथिनाइल। ऐसे ही आप कोई भी 4 कार्बन 5 कार्बन का सबका बना सकते हो। ठीक है, एक कार्बन मेथ, दो कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, और 10 डेक्ट। तो ये होता है। ठीक है, अब आओ चलते हैं एन का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग कब करते हैं ये आपको सिखाते हैं। जब कभी भी ब्रांचिंग ना दिखे तो वहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस वाले केस में आप देखो तो यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं दिख रही है, आप देख पा रहे हो कोई भी ब्रांच इस कंपाउंड में नहीं है। कार्बन कितने हैं, 4 है, तो 4 को क्या बोलोगे, ब्यूट बोलोगे। 4 को क्या बोलोगे भाई, लिख लेते हैं, ब्यूट बोलोगे। और सारे सिंगल बॉन्ड हो तो ब्यूटेन हो जाएगा, और बस इसके आगे आप एन लगा लो, नॉर्मल एन ब्यूटेन बोलेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रख लेना। यहाँ पे क्या है, आप बोलोगे सर ये है एन सी, और 3 कार्बन है तो प्रोप बोलते हैं, तो एन प्रोपेन, तो एन प्रोपेन नहीं पॉसिबल होता है, याद रख लेना, हमेशा ब्यूटेन से पॉसिबल होता है। ठीक है, एन प्रोपेन नहीं होता। अब जैसे ये है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, और कोई भी ब्रांच नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, एन, और ये 5 कार्बन है तो पेंटेन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये आपने बना लिया, अब सिंपल है यही, यहाँ पे हमने ये ब्यूटेन जो था, प्रोपेन है ना, तो प्रोपेन वाले में ये तो नहीं पॉसिबल होता, अगर प्रोपेन बनाओगे तो नहीं, लेकिन इसका अल्काइल पॉसिबल होता है। अल्काइल मतलब एक हाइड्रोजन आप इसमें से निकाल दो, तो एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल हो जाएगा, एन प्रोपाइल। समझ आया आपको। अब जैसे यहाँ पे ये ब्यूटेन वाला है, तो एन ब्यूटेन था, लेकिन हमने उसमें से क्या किया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया। जो एन ब्यूटेन था ये, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो निकालने के बाद क्या हो जाता है, आइल लग जाता है, तो एन
ब्यूटाइल हो जाएगा, एन ब्यूटाइल। समझ आया? और कोई ब्रांचिंग नहीं है इसलिए एन लगा। अब जैसे ये है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन कितने कार्बन था 5, तो एन पेंटाइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ नेमिंग है, ये आपको आनी चाहिए। चलो एक HW है, आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये आपका HW है, ये आप कमेंट करके मुझे बताना। चलो आगे देखते हैं, यूज़ ऑफ आइसो कब होता है। तो सबसे पहले आइसो का स्ट्रक्चर आप पहचानो क्या होता है। कभी भी ये दिख जाए आपको, मैंने क्या बोला, ये वाला पार्ट अगर आपको दिख जाए तो इसी को आइसो बोलते हैं। ठीक है, या इसी को ऐसे भी लिखते हैं, आप देख पा रहे हो है ना, ये वाला पार्ट कहीं पे दिख जाए तो ये कौन सा ग्रुप है, आइसो ग्रुप बोलते हैं इसको। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे आओ देखते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन मेथाइल ग्रुप इज़ प्रेजेंट एट सेकेंड लास्ट कार्बन। तो यहीं पे है, आप देख पा रहे हो, अगर यहाँ पे तो यहाँ पे आइसो ग्रुप लगा हुआ है, देख पा रहे हो, तो बस आइसो लगा है तो इसका नेमिंग कर दो। नेमिंग क्या हो जाएगा, आइसो कितने आइसो हो गया, और कितने कार्बन है टोटल, 4 कार्बन है, तो आइसो ब्यूटेन हो जाएगा, सिंपल आइसो ब्यूटेन। अब इसी में से एक हाइड्रोजन आप निकाल दोगे, ये हाइड्रोजन निकाल दो, तो है तो ये आइसो ग्रुप आपको दिख ही रहा है, आइसो ही था, तो ये क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल हो जाएगा। एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। समझ आया? अब जैसे यहाँ पे देखो, ये आपके पास क्या आइसो ग्रुप आपको दिखा, ये आइसो ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, आइसो। अब टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो आपके पास आइसो पेंटेन हो गया, आइसो पेंटेन हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखोगे, एक हाइड्रोजन निकल गया, इसी पेंटेन में से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या हो जाएगा, आइसो पेंटाइल हो जाएगा। समझ आया आपको? तो ये सिंपल होता है। अब चलिए इसको देख लेते हैं, नियो है, नियो कब बोलेंगे इसको, ध्यान से देखो। और इसको बताने से पहले एक चीज़ और मैं यहीं पे कवर कर देता हूँ, एन वाले में ही आता है। अगर मान लो ये जो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन हटाया है, यहाँ पे कुछ हटाया है, ये 1 डिग्री कार्बन है, आप देख पा रहे हो, ये 1 डिग्री कार्बन है, जहाँ से हाइड्रोजन हटाया ये 1 डिग्री कार्बन है ना, तो एन आता है। अच्छा मान लो अगर 2 डिग्री कार्बन से हमने हटाए, जैसे नोट करके लिखना, जैसे मान लो हमारे पास ये है, ठीक है, ये है, हमने यहाँ से कुछ हटाया है, मान लो ये कितने डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं। ठीक है, सेक, और ये क्या बोल लेंगे, ये हटा है तो सेक ब्यूटाइल बोल लेंगे। समझ आए? तो 2 डिग्री से हटाते हैं तो सेक ब्यूटाइल बोल लेंगे, सेक बेसिकली याद रखना। चलो नियो को देख लेते हो। तो नियो का जो ग्रुप होता है, हाँ यही है ना, यहीं पे था नियो अपने पास होता है, ये वाला होता है, हमेशा आप पहचानना इसको, ये नियो है। अब नियो को सॉल्व करने के लिए आओ आगे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे ये है, कलर चेंज कर लेते हैं। चलो ये है, इसमें नियो आपको दिख रहा है, ये वाला एक नियो किधर ही साइड से ले लो, तो ये नियो है। तो टोटल कितने का नियो आप लिख लो पहले, और टोटल कितने कार्बन है, 3 2 5, तो नियो पेंटेन हो जाएगा, नियो पेंटेन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे टोटल नियो आपको ग्रुप दिख गया, ये आपके पास क्या है, नियो है, तो अब यहाँ पे इसको लिखोगे नियो, और क्या हो जाएगा, टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, नहीं हाँ 3 और 6 कार्बन है, तो नियो हेक्सेन हो जाएगा, नियो हेक्सेन हो गया। अब यहाँ पे नियो पेंटेन में से एक हाइड्रोजन आपने माइनस कर दिया, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस करके ये बना दिया, ये हाइड्रोजन माइनस हो गया है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नियो पेंटाइल आ जाएगा, नियो पेंटाइल आ जाएगा। समझ आ रहा है? और वैसे यहाँ पे आप करोगे तो क्या हो जाएगा, नियो हेक्साइल हो जाएगा, नियो हेक्साइल हो जाएगा, नो डाउट। अब जैसे ये है, इसको आप बोलोगे नियो ब्यूटाइल, वो यही बोलोगे ना, नियो ब्यूटाइल बोलोगे या क्या बोलोगे, नियो। तो ये कभी भी अगर 4 कार्बन होता है, 4 कार्बन को, तो नियो ये है, नियो ग्रुप है, लेकिन नियो ब्यूटाइल आप नहीं बोलोगे, ये क्या होता है, सॉरी नियो ब्यूटाइल नहीं बोलोगे, टर्ट ब्यूटाइल होता है। क्या, टर्ट, इसको आप बोलते हो टर्ट ब्यूटाइल। ठीक है, याद रख लेना, ये होता है करेक्ट। आइसो ऑक्टेन का अगर मैं आपसे स्ट्रक्चर पूछूं तो आप क्या हो जाएगा, आइसो ग्रुप आपको पता है क्या होता था, आइसो ग्रुप जो होता था, सी ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, ये आइसो होता था। अब हमें आइसो ऑक्टेन बनाना है, तो बना लेते हैं हम, सिंपल CH3CH, इसमें टोटल नंबर ऑफ
कितने ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन हैं जो 1 डिग्री हैं, 2 डिग्री है, सबका आप बता दो। तो हमारे पास आइसो था, ऑक्टेन कंप्लीट करना है, कार्बन की भी वैलेंसी 4 कंप्लीट करना है, तो यही पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डिग्री आप बता दो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केसेस में क्या है, अगर आपके पास ये है, बेसिकली दिख रहा है आपको, इसको मेथेन बोलते हैं। एक हाइड्रोजन कम कर दोगे तो ये मिथाइल हो गया, क्योंकि अल्काइल बन जाएगा। स्टार्टिंग में जो पहले देखा था, अभी स्टार्टिंग में इसमें से एक हाइड्रोजन और माइनस करो तो क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं मिथाइलिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथाइलिडीन, अल्काइलिडीन हो जाएगा। ठीक है भाई, याद रख लो। व्हेन 2 वैलेंसी फ्री, मतलब जैसे यहाँ पे 2 वैलेंसी फ्री है ना, ये देख पा रहे हो, 1 वैलेंसी 2 वैलेंसी। तो अगर एट सेम कार्बन से हाइड्रोजन मिसिंग है, देखो यहाँ पे सेम ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन मिसिंग थे, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्काइलिडीन। एक कार्बन है तो मिथाइलिडीन, 2 कार्बन तो इथाइलिडीन। और अगर एडजेसेंट कार्बन से मिसिंग है, मतलब 2 कार्बन है, वहाँ से मिसिंग है, एक यहाँ से, तो उसको अल्काइलिन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसको क्या बोलेंगे, इसको आप बोलोगे एथेन बोलोगे, ये तो सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ से ये मिसिंग हो गया, इसको क्या बोलोगे, इथाइल बोलोगे। ठीक है, अब जैसे ही इथाइल हो गया, अब यहाँ पे आगे क्या बोलोगे आप, ये देखो, ये आपके पास है, एक 2 मिसिंग हो गया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, सेम ही कार्बन से है, ध्यान देना। तो सेम ही कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइलिन। सेम ही कार्बन होता है, इथाइलिडीन हो जाएगा। और ये देखो एडजेसेंट कार्बन से मिसिंग है, इधर भी है, इधर भी मिसिंग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे इथाइलिन। इथाइलिन और इथाइलिडीन में डिफरेंस है। और मान लो अगर टर्मिनल कार्बन भी मिसिंग है, क्या है, टर्मिनल कार्बन, तो उसको पॉलीमिथाइलिन बोलेंगे। जैसे प्रोपेन है, सिंगल बॉन्ड, एक हटा लिया, एन प्रोपाइल है ना, एन प्रोपाइल हो गया। अब यहाँ से आप क्या किए, टर्मिनल वाले से गायब कर दिए, तो इसको एन प्रोपाइलिडीन बोलेंगे। अगल बगल से गायब हो गया तो एन प्रोपाइलिन बोलेंगे, है ना। और यहाँ से गायब हो गया तो ट्राई मिथाइलिन बोलेंगे। समझ आया आपको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रख लेनी है, कहाँ पे कैसे यूज होता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट करके बता देना। इसमें हमने कोशिश किया कि आपको क्लियर हो जाए। हाँ, पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो नीट वाले भाई जल्दी से मैं बता देता हूँ, नीट 2025 के लिए अलग भयंकर तैयारी चल रही है, क्योंकि नीट 2026 के लिए अलग तैयारी चल रही है ना, कंटेंट रेडी हो रहा है। और 2025 का जो पेपर हुआ है, मैं यहाँ बता दूँ, 99% जो मैंने 2 महीने में कंटेंट कराया था, 3 स्टेप स्टडी, सारा का सारा पेपर वहीं से आया था। इसका प्रूफ है यूट्यूब पे, आप चेक कर लो। पहले कंटेंट देख लो फिर बोलना, वो बिल्कुल फ्री था, पैसे का नहीं था। तो मैं नहीं चाहता आप कहीं पे भटको इधर उधर। और जेई वाले भाई, आपका भी जो हमने कराया था पूरा आया था, लेकिन पूरा हम नहीं करा पाए थे चैप्टर रिवीजन। ठीक है, तो अभी जेई नीट के लिए, दोनों के लिए कंटेंट रेडी हो रहा है। नीट वाले भाई, जेई वाले, मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर लो, 90 रुपीज़ का है। ये फ्री का भी है जो एफर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, पर आप ये मत सोचना कि पैसे के, अच्छा है फाइनली ये बात तो बोल ही दिया। आपका मन, ज्वाइन करो, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो पहले देख लेना। तो कोशिश है मैं एक जगह जो ऐसी चीज़ें पढ़ा दूँ, दोबारा आपको कहीं से देखने की ज़रूरत ना पड़े। सारा का सारा कुछ मैं स्पेशल एक्सेप्शन को इंक्लूड करके चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव के सोच के। जैसे मैं स्टूडेंट होता तो मुझे क्या चाहिए होता, तो सारे एक्सेप्शन पे इंक्लूड करके बताता हूँ, है ना। आपको कहीं भी, और ये नहीं कि 10 क्वेश्चन करने के बाद कहीं जाके फंस जाओगे, है ना। कोई भी आप वीडियो देख लेना, तो आप क्लासिक 1 शॉट सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप उसे देखो। और मेंटरशिप ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, और नहीं कर सकते तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। और हाँ, मेंटरशिप ज्वाइन करने का ये फ़ायदा है, आप हमसे पर्सनल बात करोगे, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कैसे क्या करना है, वो सब मिलेगा, है ना। आपको कभी भी कोई परेशानी आए तो हमसे बात कर सकते हैं, पीडीएफ वहीं पे मिलता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक